बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? बोलिए। रोज एक, कल एक वाला अलग था। बताओ जल्दी। कल से आगे बताएंगे भाई, फटाफट इसके आंसर बताइए। हाँ बोलिए, आंसर बताएंगे, इसके आंसर क्या होगा? पीछे ना मिले ढूंढते रह जाओ। 5, ये बात सही है, लेकिन कैसे बताए? आइडिया बताओ। माने दूर दूर तक कोई जानना पहचान बने मेहमान, इसका क्या है तरीका? गलत है बिल्कुल, दूर दूर तक सही नहीं है। बताओ तुम्हारा नाम एसएससी रखे हैं लोग, एसएससी के बच्चा ऐसे करेगा? देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखो भाई, हेलो देखो, 7/3 बराबर 1 प्लस ये हो जाएगा x। अरे क्वेश्चन मार्क को x मान लोगे तो 7/3 माइनस 1 बराबर x, तो ये घट जाएगा 3 एकम, तो 7 माइनस 3/3 बराबर x, तो 4/3 बराबर x, तो x का मान कितना हो गया? यही बोली थी। आज तक कोई बात नहीं, मैं अपराधी थोड़े हूं। ये क्लियर हो गया 4/। अब कहीं भी पेपर में आएगा तो ऐसा जोड़ ऐसे नहीं करना है, करने का ट्रिक इससे इसमें गुना करना है। 3 एकम 3, इससे इसमें गुना करेंगे, और इस 3 एकम 3 हो गया, 7 में से घटा दो, तो 4/3 डायरेक्ट आंसर। मेरी बात को समझना, फिर से कैसे करेंगे? 3 एकम 3, ये कर लिए, यहां पर 3 हो गया, 7 में से 3 घटा दो, कितना हुआ? 4, और बट्टे में ये वाला 3। अब इसमें का और क्वेश्चन देता हूं, अपने आप क्लियर होगा। जैसे आपको दिया जाए, रैपिड फायर है एकदम, दिमाग क्लियर कर देगा। ऐसे दिया जाए, बताइए क्या बोलेंगे? डायरेक्ट है? और क्या, कहां से? पागल हो? 1/8 कहना है। एक कैसे? नीचे बट्टा वाला रहेगा कि नहीं? 3, ये 3 है कि नहीं भाई, बताना। तो 1 और 1/8 में अंतर नहीं है। देखो ये 8 एकम 8, 9 में से 8 घटाओ, 1/, कितना हो गया? इस तरीका से। अभी और दिखाता हूं। हाँ, उतारते रहो, लिखते रहो, बताते रहो, समझते रहो, बुझते रहो, जानते रहो। 46/7 बराबर 6 प्लस क्वेश्चन मार्क। आंसर 4/7 आएगा भाई। देखो साक्षक 42, तो 46 में से 42 गया, 4/7, 4/7। ये क्लियर रखना, क्लियर? मैं रुका ही हूं। चलिए अब यहां से टाइप चेंज। 6 सही 1/4 गुने 8। बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे? देख लो भाई। 50 आएगा इसका आंसर। कैसे 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 कैसे? 6 सही 1/4 है। ऐसे मत करना, काम खराब हो जाएगा। आंसर तो तुम्हारा सही है, आगे चल के ऐसा लगेगा कि गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है जी, करना कैसे देखो। 50 तो आंसर ठीक करना। सबसे पहले समझना ये नहीं है, और मल्टीप्लाई करना है दोनों में, तो 6 8 आप सोचना ये नहीं है,
और इससे भाग दे दो, इसमें 4 दूना तो 48 और 2 कितना हो गया 50, ऐसे करना। समझ में आ गया? देखो कैसे 6 गुने प्लस 1/4 गुने 8, तो इसको लिखना कम है समझना ज्यादा है। तो 8 6 कितना हो गया और 4 दूना कितना हो 48 और 2 कितना हो गया। बात समझा गई? पहले क्या करना है, इसको भूल जाना है। 6 8 48, तो पहले 48 लिख दो, अब फिर इसको भूल देना है। 4 से 8 में भाग दो तो कितना बार में जाएगा 2 बार में, तो 48 और 2 कितना हो गया 50। इस तरीके से करना। अच्छा ये इस बात पर गर्व करा कि मैंने तो बता दिया है ना? नहीं नहीं, नहीं। जो बीच वाला था छोड़ दे, साइड वाले पर मल्टीप्लाई कर, ठीक। उसके बाद सर मैं ये नहीं कर रहा, जो पहला क्वेश्चन दिया था आपने, हाँ इन दोनों में तो पहला नहीं करते, उसी की तरह करना। नहीं 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 नहीं, वो अलग था, वो था ऐसे 7/3 बराबर 1 प्लस क्वेश्चन मार्क, ये अलग पॉइंट है। और 6 सही 3/5 इंटू 10 ये अलग क्वेश्चन होगा। हो हाँ 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 हाँ, ये दोनों में अलग अलग अंतर होगा कि नहीं होगा? तो इस तरीके से ठीक है जी। चलिए क्लियर हो गया? लड़का बारूद है भाई, 7500 प्लस बस चार्ज। ठीक है जी। आज कालू पढ़ेगा इंग्लिश, वाह कालू। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, 4 सही 1/3 गुने 8, ये बता दो भाई मुकुल, इसका आंसर बता दो, फिर तुम्हारा दिमाग का करा जाएगा चेक। वैसे नहीं बताना है, पूरा जोड़ के सही में बताना, मिक्स फ्रैक्शन में। एक चीज समझ लो पहले आप लोग, उसके बाद समझाऊंगा तो मजा आएगा। देखो सबसे पहले अगर 7/3 कहीं लिखा है और मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो इसको कैसे लिखते हैं? 2 सही 1/3। हाँ अभी समझा रहा हूं, देखो भाई 7/3 का मतलब पहले समझ जाओ तो ओरल। अब 7 में कितना से भाग देते? 3 से, 3 दूना 6 1, 2 सही 1/3, 2 सही 1/3। इस बात को ध्यान पहले ये क्लियर करो। 9/5 लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है 5 एकम 5, 1 सही 4/5, 5 एकम 5 और 4 9/5। 9 में 5 से भाग दोगे 5 एकम 5 4, 1 सही 4/5, 1 सही 4/5। ये पहले क्लियर करो एक एक बात को, ठीक है जी। अब करना कैसे ऐसे क्वेश्चन को देखो, सबसे पहले इसको भूल जाना, 4 8 32 और 8/3 का मतलब होता है 3 दूना 6, 2 सही 2/3। अगर चाहोगे तो कर सकते हो, तो 32 और 2 34 सही 2/3। ये फटाफट आपका आंसर आ जाएगा। बाकी आपको अगर थोड़ा सा लिखना है तो एक स्टेप लिख सकते हो, 8 चौका मैंने 4 8 32 और प्लस ये लिख सकते हो 8/3। अरे 8 गुणे 1/3, तो इसका मतलब 2 सही 2/3, 3 दूना 6, 2 लिख दिए, बचा हुआ 2 और 3, अब प्लस ये 32 लिख दिए, 34 सही 2/3। इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है ना। ये कैलकुलेशन इसी तरीके से करोगे तो आपके लिए फायदा होगा। बोलो। बिल्कुल सही। अब पूरा बताओ 50 तक तो हाँ बिल्कुल सही। अच्छा मैंने वो सर जी ये वाला इसमें 1/2 कौन सा ये कहां से आया? हाँ 2 ये 3 से 8 में भाग देंगे, 3 दूना 6, 2 होगा, 2 सही 2/3, 2 सही 2, 5 सही 1/6, 5 सही 50 सही 50 सही 1/6, ठीक है। 7 7 49, 49 प्लस 7/6 का मतलब होता है मेरे भाई 6 कम 6, 1 सही 1/6, क्योंकि 6 कम 6 7/6। अब दोनों को सटा दो, जोड़ दो, यानी कितना हो जाएगा 50 सही 1/6। अब जल्दी जल्दी बता दो, 9 सही 1/4 इंटू 12 ऐसे दे रखा। अब आंसर बताइए। अब तो ओरल कर दोगे मुझे पता है,
ओरल, मौखिक, डायरेक्ट बता दो। 111 बिल्कुल सही है भाई। 111 ठीक है ना सर? हाँ, 12 9 108 और 4 से डायरेक्ट कर जाएगा 3 बार में, तो 108 और 3 100, ये समझ में आ गया शायद, क्लियर हो गया। 11 सही 1/3 और इंटू ब्रैकेट बन करके और 5 बताएंगे भाई। 11 सही 1/3 गुणे 5, बोलो जल्दी जल्दी। हुआ आंसर 56 सही 2/3। बताओ जल्दी जल्दी। 56 सही 2/3। बिल्कुल सही बात है भाई। 11 5 55 और 5/3, 5/3 का मतलब 55 प्लस 1 सही 2/3, क्योंकि 3 एकम 3 और 2 5/3, तो 56 सही 2/3, 56 सही 2/3। इस बात को ध्यान रखिए भाई, 56 सही 2/3। इसके आंसर बताओ, उड़ाते चलो जल्दी फटाफट, उड़ाते चलेंगे। 37 सही 1/11। 37 सही 1/11, बेहतरीन। 37 सही, अब तो डायरेक्ट बता दोगे भाई। बढ़ती यही 36 और 12/11 मतलब 1 सही 1/11 आ गया है भाई। तो 1 सही 1/11 बता देना, अगर दिक्कत हो तो मैं समझाऊंगा जरूर, इसको जोड़ दीजिएगा। 37 सही 1/11, 37 सही 1/11, 6 सही 1/11 गुणे 33। आंसर बताएंगे जल्दी जल्दी, बोलिए 201, जल्दी बताएंगे फटाफट इसके आंसर बताएंगे जल्दी फटाफट। 102 201 201 201, तुम जबरदस्ती कर रहे हो। 33 में 6 से गुणा करो, 33 गुणे 6 198 प्लस 11 33, तो कितना होगा बताओ? 201 201 201। इस बात को ध्यान रखेंगे भाई। हो गया 5 सही 1/5 गुणे 20। आंसर जल्दी फटाफट उड़ा दो, अब तो पेन नहीं चलाओगे मुझे भरोसा है। उड़ा दो लगा दो आग। 104, 20 5 100 और 5 का 20 4 104, बहुत बढ़िया। आगे आ जाओ भाई नेक्स्ट। 9 सही 6/7 गुणे 8, बता दो आंसर। अब ऊपर दे दिया, ऊपर सब एक हट गया, पहले एक था अब एक को हटा दिया, अब ऐसे आएगा तो क्या करोगे भाई? आराम से, अब गलती हो सकती है गारंटी के साथ, अब तो रुक ही जाऊंगा। अब ऊपर से एक हट गया, अब आपको बताना इसका उनसर कुआ होगा, उनसर कुआ होगा। ना 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 ना, अब ऊपर आ गया, एक के हट के संख्या आ गई भाई, एक हटाकर 73 सही पता नहीं क्या क्या बोल रहा है रोहित, दिमाग लगाओ भाई। अठहत्तर सही 6/7 सही है, यही इसके आंसर है। देखो भाई क्या करना है, देखो इधर 8 9 72 प्लस ये 8 6 48/7 है, तो 8 6 48 में 7 से भाग दो, 7 6 42, 6 सही 6/7, ऐसे ही तो होगा। तो 72 और 6 कितना हो गया? 78 सही 6/7 इसके आंसर होगा। समझ में आएगी नहीं आया भाई? 8 9 72 और 8 तो 72 लिख दिया, 8 6 48, तो 48 में 7 से भाग दोगे, 7 6 42, 6 सही 6/7, तो 72 और 6 कितना होगा? 78 सही 6/7, याद रखेंगे भाई।
हाँ तो गुणा होगा, एक ही बात बार बार दिया जाएगा, क्या फायदा। 214 सही 4/5 बताओ, और इंटू 5 आंसर बताओ फटाफट। उड़ा दोगे भाई, जल्दी जल्दी उड़ाओ इसका आंसर। सर 1074 बिल्कुल सही है भाई। करेंगे कैसे, 214 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 170, कोई बात नहीं, 1070 प्लस 5 से 5 कट जाएगा तो यहां 4 जुड़ेगा, तो 1074। इसका आंसर क्या होगा भाई, 1074। इस बात को ध्यान रखेंगे भाई। आगे है, अब बताओ पूरी प्रैक्टिस, आंसर बताओ। 102 सही 4/5 और इंटू 4, बताएंगे इसके आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी इसके आंसर बताइए आप लोग। सर 411 411 411 से 21 सर 421। सर ये 121 है 101। 121 है। सर 413 आ रहा है क्या पहले वाले का? नहीं 411
आइए अब मिलाओ आंसर फटाफट, बताओ पहला का आंसर कितना है? 400। आइए कितना होगा ये कितना जुड़ेगा बताओ? 408 हो जाएगा। और 16/5, 16/5 का मतलब होता है 5 3 15, 3 सही 1/5, तो कितना हो जाएगा भाई? 408 होगा और प्लस 3 माने 411 सही 1/5, यही आ रहा है ना? इसका बताइए कितना आ रहा है? 1 से 21 सही 4/7 गुने 8, बताओ इसके आंसर क्या आएगा? ठीक है, बहुत बढ़िया। इससे इसमें गुना करेंगे तो कितना आएगा भाई? बोलो। 8 कमान 8 दूना 16 और 7, 768 होगा। बोलो भाई। ठीक है जी। अब प्लस ये कितना होगा? 32, 8 चौका 32/7, 32 का मतलब होता है 4 सही 4/7, तो 68 और 4 कितना होगा? 72, 972 सही 4/7। ठीक है जी। चलिए इसका बताइए। 27 दूना 5400, 27 से 27 कट गया 20, 5420। ठीक है जी। ये होगा 27 दूना 5400 अब प्लस ये कट गया 20, यानी 5400 कितना हो गया भाई? 20, 5420 इसका आंसर होगा। चलिए 40 होगा। 6 गुने 6 प्लस 3 दूना 6, 2 बार में कट जाएगा, 2 दूनी के 4, तो ये कितना हो गया? 40। इधर बताइए। वार्षिक 72 अब प्लस 2 3 6 यानी 3, 75। क्लियर हो गया भाई? इसके बाद बताइए 17 8 कितना होता है? 136 और 136 प्लस 2 138, कितना होगा भाई? 138। ये आता है इसमें, आ रहा है इसमें 138। ठीक है जी, हो गया क्लियर? चलिए बहुत अच्छी बात है, हो गया। मिटा दो। अब लिखिए 4-5 पॉइंट पेपर में जो आता है लिखेंगे। 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 50 तक कुल 15 प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर को भाई हिंदी में अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या बोलते हैं। हाँ, कुल कितने होते हैं? 15। 1 से लेकर 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्या होती है भाई। प्राइम नंबर, द नेचुरल नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाई एनी नंबर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। वैसी प्राकृतिक संख्या जो किसी से भी नहीं कटती है उसे प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 2 1, तुम्हारे घर के भी 3 2 3, आगे बोला, आगे बोलना, आगे। हाँ, 19 देख रहे तो ये 15 है। 3 2 5 2 7 2 9 2 11 13 2 15, ये होता है प्राइम नंबर, जो संख्या किसी से भी नहीं कटती है। क्लियर हो गया भाई? तो ये दूसरा पॉइंट नंबर 2, 50 से 100 तक कुल 10 प्राइम नंबर होती है भाई। 50 से 100 तक 10 प्राइम नंबर, 10 प्राइम नंबर। क्लियर? ना
ना नहीं, ऐसे कहीं पूछ दिया जाए 305 से ले कुछ भी तो कोई नहीं, आपको गिनना पड़ जाएगा। तो ये आया हुआ क्वेश्चन फिक्स रखा गया, ठीक है जी। यहां पर ध्यान, हाँ हाँ, यहां से जो क्वेश्चन आ रखा है वो क्या है बता दूं, 1 2 3 भोला के मशीन। देखो 3 क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन किसी भी पेपर में यानी सीजीएल में पहले पूछा जाता था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, ये पूछा जाएगा, ठीक है जी। एक तो ये क्लियर। या एक दिन और पूछा गया था कि सम अभाज्य संख्या की संख्या कितनी होती है, तो सम अभाज्य संख्या ये एक है, सम संख्या बोली जाती है, और ये अभाज्य संख्या तो इसकी संख्या कितनी होती है, एक तो ये आता है क्योंकि इसके अलावा कोई सम संख्या नहीं है। दूसरा पूछा जाता है कि 30 से लेकर 40 तक के सभी अभाज्य संख्याओं का औसत बताएं। 30 से लेकर, हाँ दुकान चल रहा है पान का, 3 से लेकर 40 तक के सभी अभाज्य संख्याओं का औसत बताएं, एवरेज। तो इसमें क्या होता है आप चेक कर लोगे, मेरे को तो याद है तो मैं जल्दी लिख दूंगा, ठीक है भाई। ये कौन कौन सा होगा, 31 और 39 नहीं होता है। कुछ लोग चाहते हैं कि 39 कर दे तो कर दो अपनी मर्जी से, ठीक है जी। हाँ इस बात को ध्यान में भाई, ठीक है। तो 39 नहीं होता है, तो 31 और 37 और बट्टा में 2, तो इसका आंसर 34 हो जाएगा क्योंकि इसको जोड़ोगे तो 68 होगा। एक तो ये आता है। तीसरा क्वेश्चन एसएससी ने जो पूछ रखा हो क्या कि इसका आंसर पहले ही लिख देता हूं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं को औसत बताए, ये आता है। प्रथम 5, क्योंकि इसका कोई ट्रिक ट्रैक है वो नहीं। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं को औसत बताए, तो एक देखो 2 3 5 7 11, यही होगा भाई। अब इसको जोड़ोगे तो 28 आएगा क्योंकि मैं सदियों से देख रहा हूं इसे, ठीक है जी। तो मैं लिख देता हूं, ठीक है भाई, ये बात धरना क्लियर हो गया भाई। 10 बरस तो ऐसे ही हो गया, तो 28/5 हो गया, तो भाग 2, 5 दशमलव कितना होगा। और एक बुक है जिसका नाम नहीं लेना है, लेना मना है, उसमें दे रखा है गलती से कि 10 से लेकर ना, अपना चैनल चलाना है तो बड़े वाले चैनल पे स्टार्ट करें। देखो यहां पर 10 से लेकर 45 तक के सभी अभाज्य संख्याओं को औसत बताएं, 26.4। 10 से लेकर 45 तक के सभी अभाज्य संख्याओं का औसत, ये पेपर में नहीं है, एक बुक में दे रखा है। तब कहो कौन कौन सा होगा सर जी, तो देखो मशीन स्टार्ट, ठीक है जी। हाँ ये भी पढ़ेंगे, देखो इधर 11 13 17 19, सीधा देखो भाई 23 29 31 37 41 43 और बट्टा में ये 10 होगा क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है तो 10 लिखूंगा। 1 2 3 भोला के मशीन 7 8 9 10, तो ये जोड़ोगा बट्टा में क्या होगा 10। जब इसको क्लास से इधर से भी जा सकते हो, कोई ये नृत्यांगना थोड़े हो, चलो जाओ जाओ इधर से भी जाओ, कोई दिक्कत है, डर किस बात, इधर जाओ, मालिक यहां खड़े हैं तो तुम्हें क्या डर। देखो इधर, तो सबसे पहले इसको जब जोड़ोगे भाई तो इसको जोड़कर एक बार चेक करके देख लो भाई, टोटल शायद 264 होता है, कितना एक बार जोड़ के देख लीजिए। 3 और 1 4 7 11, तुम लोग के साथ मैं भूल जाऊंगा, 3 और 1 4 7 11 1 12 9 21 3 24 9 33 7 40 43 44, 44 के हाथ में 4 4 4 8 4 12 3 15 3 18 2 20 22 23 24 25 26, सारी बात सत्य है, इक्वल टू 26 दशमलव कितना हो गया। तो ये क्वेश्चन बुक में दे रखा है, बाकी जितना पेपर में आया ये क्वेश्चन है, इस बात को याद रखना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या बोलोगे, सम अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, तो एक, केवल 2 ही, 2 नहीं बोलना है, 2 तो नाम है, संख्या तो एक है ना मौसा, तो ये संख्या कितनी है, 1 है। दूसरा पॉइंट है 30 से 40 तक के सभी अभाज्य संख्याओं का औसत बताए, तो उसमें क्या बोलेंगे 31 और 37। तीसरा क्वेश्चन प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत बताए, तो ये मैंने बता दिया, यही आता है और ये किसी बुक में है, जो आता नहीं है हम पढ़ाते हैं इसलिए याद है, तो ये बात को ध्यान रखेंगे भाई। तो हम कुछ लिखवा रहे थे लेकिन तुमने बीच में कह दिया क्वेश्चन कैसा आता है, तो मैं घूम गया था उधर की तरफ। अभी मैंने हाँ बात क्या, बात कुछ नहीं है। तो 1 से 50 तक कुल कितने अभाज्य संख्या होती है भाई, तो 15। देखो आज क्या खा कर आए हो, ठीक है जी। 50 से 70, कोई बात नहीं, इसको शर्म नहीं बोलते।
ठीक है जी। 50 से 100 तक कुल कितने प्राइम नंबर? तो 10। और 1 से लेकर 100 तक अगर पूछ दिया जाएगा, 1 से लेकर 100 तक तो कुल कितने प्राइम नंबर होगा भाई? 25। जब 1 से लेकर 50 तक 15 और 50 से 100 तक 10, तो टोटल कितना होगा? 25। इस बात को ध्यान रखिएगा भाई, समझ में आ गया? इस बात को ध्यान रखिएगा भाई। क्लियर हो गया? एक एक क्लियर कर लो एकदम बढ़िया से। सर्दी के मौसम ऐसे ही हालत होगा, अभी और स्वेटर पहनना पड़ेगा 2-3। बुखार हो जा रहा है। तू आ जाए एकदम, हम भी आएंगे 1 सप्ताह बाद, ऐसे अपना लटका फटका के पूरा 1 सप्ताह बाद स्टार्ट होगी। हो गया भाई? क्लियर हो गया? अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आ जाए, कंपोजिट नंबर से क्वेश्चन लिखो। भाज्य संख्या कहते भाई इसको, कंपोजिट नंबर इसको बोलते हैं भाई भाज्य संख्या। अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें का छूट गया, एमटीएस ने पूछा लिखना, एक क्वेश्चन नोट करके। मैंने क्या क्या बताया था? 1 से लेकर कहां तक? अब 50 से लेकर 100 तक, और 1 से लेकर 100 तक। ठीक है जी। एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है, लिखना। क्वेश्चन है 1 से लेकर 1000 तक, पहले लिख लो, उसके बाद कंपोजिट नंबर पर चलेंगे। 1 से लेकर 1000 तक कुल 168 प्राइम नंबर होती है भाई। 168 168 प्राइम नंबर। एक से लेकर कहां तक भाई? 100 तक। नहीं 100 नहीं, 1000 तक। अरे रोहित, क्या रोहित, तेरे पे मेरे को पूरा भरोसा, लेकिन तू भरोसा को बिगाड़ क्यों रहा है? 1000 को तू 100 कह रहा है। 1 से लेकर 168 प्राइम नंबर। क्लियर हो गया? तो हमने भाई पढ़ा प्राइम नंबर। बाहर खूब गर्मी है ना? 1 2 3 4। 1 से लेकर 50 तक क्या पढ़े भाई? 15। 50 से लेकर 100 तक तो प्राइम नंबर ही तो चल रहा है। 100 तक ये कितना होगा? 10। और 1 से लेकर 100 तक 25, और 1 से लेकर 1000 तक। क्लियर हो गया? चलिए एकदम बढ़िया। अब आइए जिसका नाम है कंपोजिट नंबर। ठीक है जी, कंपोजिट नंबर। वाह रे वाह, सीबीएसई प्लस आईसीएसई इक्वल टू एमसीएसई। ठीक है जी, ठीक है जी। भाज्य संख्या नहीं, यूपी बोर्ड बता रहे कुछ। आइए, तो यहां से क्वेश्चन क्या क्या बनता है देखेंगे। एक तो क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट कंपोजिट नंबर यानी पहली भाज्य संख्या कौन सी होती है, तो लिखो, या सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो इसको लिखना 4। क्या लिखोगे? भाज्य संख्या 4। अगर ये आपको याद हो गया तो मैं इसको आसानी से याद करवा सकता हूं, मेरे पास ट्रिक है। अगर ये याद हो गया तो ये याद करवा दूंगा जस्ट अभी। पहले तो लिखवा देता हूं, फिर पूछना कि कैसे याद करो। अब देखो, सबसे पहले बात होती है भाई भाज्य संख्या किसे कहते हैं। अगर एक को अगर छोड़ देते हो, एक छोड़ के, क्योंकि एक से तो हर संख्या कटती है, तो मिनिमम 2 संख्या से ये कटनी चाहिए। एक 2 से कटेगी, एक 4 से कटेगी, उसे भाज्य संख्या बोले। एक 2 से कटेगी, किससे कटेगी? 4 से। कोई संख्या बोलना, कोई भी, कुछ भी छोटा ही बोलना। 7 तो एक के अलावा किसी से तो कटती नहीं है, बोलो भाई। तो सबसे पहले वो किस में आ जाएगा? अभाज्य संख्या में। कोई और? 6 तो 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, तो इसलिए ध्यान रखना भाई। बात क्लियर हो गया? 14 भी 2 से, 7 से, 1 के अलावा भी था, तो हो गया भाज्य संख्या। तो बात क्लियर हो गया? 30 तो बहुत, माने 2 से जब मैक्सिमम हो गया, 2 3 5 6, 30 तो सबसे कटता है। 2 से भी, 3 से भी 5 है। 8, 2 से, 4 से, 8 से। ठीक है, ये पहले क्लियर होगा। तो सबसे छोटी जो कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या या पहली भाज्य संख्या या सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होगी, उसका आंसर, ठीक है ना, उसका आंसर क्या होगा भाई? 4 होगा। ये पहले क्लियर रखना। क्लियर? अब आइए, अब यहां से पहले 2 पॉइंट लिखना है, उसके बाद समझाएंगे। इतना देर से क्या बता रहा हूं, नाच रहा हूं। अरे दादा, नर है कि मादा है आधा आधा। देखो, मैंने ये कहा कि जिसका फैक्टर मिनिमम 2 बने, जिसका फैक्टर मिनिमम
दो बने, उसको बोलेंगे भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। जैसे गिनती की संख्या जो किसी से कट जाए उससे क्या बोलेंगे भाई? भाज्य संख्या। क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। किस? 21। तो जो 21 हो गया मेरे भाई 3 से कटेगा, 7 से कटेगा। आप बोलो, तुम कहीं और सोच रहे हो, देख तुम मेरे को रहे हो, पसंद किसी और को कर रहे हो। देखो 21 का मतलब 3 और 7 से कटेगा। देखो ना, बोल भी नहीं रहा है, मैं पूरे एक्टिव होकर पढ़ा रहा हूं। तो इसे बोलेंगे मेरे भाई भाज्य संख्या। अगर मैं पढ़ा रहा हूं, तुम्हारा माइंड कहीं और है, कहीं भी हो सकता है, मैं ये नहीं कहता हूं, मैं गलत बात नहीं सोचता हूं, समोसा पर, जिलेबी पर मैं गलत बात नहीं कहता। ये क्लियर हो गया? आइए अब लिखना है, 1 से 100 तक कुल 74 कंपोजिट नंबर होता है। लिख लो भाई, 1 से लेकर 100 तक टोटल 74 कंपोजिट नंबर होता है। 74 यानी 74 कंपोजिट नंबर होती है भाई, 74। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। रोहित एकदम उत्सुकता के साथ आजकल पढ़ रहा है। 1 से लेकर 1000 तक कुल कंपोजिट नंबर 831। लिख लो पहले 831। अब मैं क्लियर करके आपको बता रहा हूं। सारा बना लोगे, अभी ट्रिक बता देता हूं आपको। 8 से 31 मैंने लिख दिया भाई, सारा बना लेना। देखो अब याद करवा दूं फटाफट। देखिए सबसे पहले ध्यान से देखना, अगर मैं बोलूं कि 1 से लेकर 100 तक कितना नंबर होता है, तो 100 होता है भाई। 1 से लेकर 100 तक 100। अब जो 1 होता है ना घर के ना घाट के, इसका मतलब एक ऐसी संख्या होती है, 1 यहां से घटा दो, कितना बचा? 99। कहोगे 1 क्या होता है? कंपोजिट नंबर में नहीं होगा, जब सबसे छोटी संख्या 4 है तो 1 तो होगा नहीं। अब भाज्य संख्या में सबसे छोटी जो होता है वो क्या होता है भाई? तो एक प्राकृत संख्या होता है, यानी नेचुरल नंबर, जिसको लोग प्राकृतिक संख्या भी कहता है। 1 जो होता है उसको होल नंबर यानी पूर्ण संख्या भी बोला जाता है। ठीक है भाई, क्लियर? इस बात को ध्यान रखेंगे भाई, इनको जाली में देखना पड़ रहा है। तो यहां सबसे पहले क्लियर याद रखना कि जो 1 है वो नेचुरल नंबर और होल नंबर होगा। मेरी बात को समझना मेरे भाई। तो 100 में से 1 घटा दो, कितना बचा? अब मेरे भाई ये बताइए कि 1 से लेकर 100 तक टोटल 25 हमने पढ़ा है अभी जस्ट, जिसको बोलते हैं प्राइम नंबर। अरे अब भाज्य संख्या इधर लिखा होगा 25, तो जब 99 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा? 74। तो 74 मतलब भाज्य संख्या। अब आज के बाद कोई पूछेगा कि भाज्य संख्या किसको कहते हैं, तो आप जवाब डायरेक्ट दे सकते हो कि जो प्राइम नंबर होता है उसको छोड़कर जितनी संख्या होती है उसे क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। बस कहना 1 के अलावा। किसको कहना? 1 के अलावा। इस बात को ध्यान रखना। जैसे मैंने बोला कि 1 2 3, 1 2 3 भोला के मशीन। ठीक है जी, इस तरीके से मैंने बोला, मेरी बात को समझना। अब चलिएगा, सबसे पहले बात हम लोग कहते हैं 1 को ना घर के ना घाट के, 2 को हमने बोला कि ये प्राइम नंबर में होता है। क्या होता है? 2 को प्राइम नंबर। 3 भी जो होता है प्राइम नंबर, 5 भी होता है प्राइम नंबर। तो ये क्या हो गया? ये हो गया कि नहीं हो गया? इससे क्या बोलते हैं? 1 के चलते। क्लियर? अगर कोई बोल दे 10 11 12 13, तो कहोगे मेरे भाई ये प्राइम नंबर किसी से नहीं कटता है। अरे उसे प्राइम नंबर तो कहेंगे, ये भी किसी से नहीं कटेगा, इसे क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर। और ये बाकी बचे हुए क्या हो गया? कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। इस बात को ध्यान रखना। क्लियर? तो आज के बाद पता चला कि जो अभाज्य संख्या है उसको छोड़कर जो संख्या होगी उसे क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। किसके अलावा? 1 को छोड़कर। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया? अब मुझे बताइए कि जब 1 से लेकर 1000 तक लिखोगे तब टोटल कितना नंबर लिखोगे? 1000 लिखोगे भाई। अरे भाई 1 से लेकर 1000 तक 1000 होगा, उसमें से आपको 1 घटा देना है, क्योंकि 1 ना घर के ना घाट के, बिना बात के। तो 900 और 999 में से आपको कितना घटाना है? 168। 168 घटाएंगे। 9 में से 8 गया 5 होता है, 9 में से 6 गया 3 और 9 में से 1 गया 8। तो 8 से 31 कहीं लिखे होंगे। ये क्या हो गया भाई? इसको बोलेंगे कंपोजिट नंबर। क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। समझ में आ गया? इस तरीके से समझना। हाँ जी, मैंने बताया, बाकी मेरे मौसा थोड़े बताया।
हाँ, कहां से आया? ये 168 जो है वो प्राइम नंबर है जिसको गिनना पड़ेगा। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31, ठीक है ना, 37 41 43 47, ठीक है ना, 53 59 71, इस तरीके से आप गिनोगे तब पता चलेगी। ठीक है जी, तो 168 आपको यह याद रखोगे तो दूसरा वाला याद हो जाएगा। अब क्लियर आपको यह मिला कि सबसे छोटी प्राइम नंबर 2, 1 से लेकर 50 तक 15 प्राइम नंबर, 50 से 100 तक 10, और 1 से लेकर 100 तक 25, और 1 से लेकर 1000 तक 168। कंपोजिट नंबर की बात करेंगे तो सबसे छोटी कंपोजिट नंबर का आंसर क्या होता है भाई? 4। और 1 से लेकर 100 तक कुल कितने कंपोजिट नंबर होते हैं भाई? 74, 74। और 1 से लेकर 1000 तक कितने होगा भाई? 831। क्लियर? ठीक है, थैंक यू। इन लोगों का हिसाब